जब जीवन अचानक हमारे सामने ऐसे मोड़ लेकर आता है जहां सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, जब अपने ही लोग अनजाने लगने लगते हैं, जब विश्वास टूटकर बिखर जाता है और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तब भीतर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन सवाल बहुत होते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं बल्कि भीतर की। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमें एक गहरी बात समझाता है कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या नहीं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह केवल संयोग नहीं होता, वह हमारे कर्मों, हमारी सीख और हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। जब यह समझ धीरे धीरे मन में उतरती है, तब इंसान अपने दुख को केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगता है। रिश्ते जब टूटते हैं तो केवल साथ नहीं छूटता, बल्कि हमारे भीतर का भरोसा भी हिल जाता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने केवल वह खोया है जो स्थायी नहीं था, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर है, और जब उसकी दिशा बदलती है तो वह हमारे जीवन से अलग हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है, और इसे समझना ही शांति की शुरुआत है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमें सबसे अधिक दर्द देता है, और यही वह अनुभव होता है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। लेकिन इसी झटके में एक नई जागरूकता जन्म लेती है। हमें यह एहसास होता है कि हमने अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे दिया था, हमने अपनी पहचान को किसी और के साथ जोड़ दिया था। और जब वह व्यक्ति चला गया तो हमें लगा कि हम भी खत्म हो गए, लेकिन वास्तव में हम खत्म नहीं होते, हम केवल खुद से दूर हो जाते हैं। जब इंसान इस सच्चाई को समझना शुरू करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगता है। वह अपने आप से सवाल करता है, अपने विचारों को समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है, और यही आत्ममंथन उसे एक नई दिशा देता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें अपने ही सच का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है, जो हमें यह सिखाती है कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने जीवन के निर्माता भी हैं। अकेलापन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शुरुआत में यह डराता है, खालीपन देता है, ऐसा लगता है जैसे अब कोई साथ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन हमारी ताकत बन जाता है। यही हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं, कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। और जब इंसान यह सीख जाता है, तब वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं, तब हम अपने भीतर झांकते हैं। हम अपने अतीत को समझते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही आत्मचिंतन हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम कभी किसी एक व्यक्ति के लिए था, वह अब हमारे भीतर एक ऊर्जा बनकर रह जाता है, और वही ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें खुद से प्रेम करना सिखाती है, और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगता है और खुद पर ध्यान देने लगता है। वह अब किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की शांति को अपनी असली पहचान मानता है। उसे यह समझ आ जाता है कि अगर उसने खुद को स्वीकार कर लिया तो दुनिया की अस्वीकृति उसे कभी नहीं तोड़ सकती। जीवन धीरे धीरे एक नए संतुलन में आने लगता है। अब इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। वह न तो अतीत को पकड़कर बैठता है और न ही भविष्य से डरता है। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है और हर पल को पूरी तरह महसूस करता है। यही स्वीकार्यता उसे सच्ची शांति देती है। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि हमें हर किसी को अपने जीवन में जगह देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वास्तव में हमारे अपने होते हैं, वही कठिन समय में हमारे साथ रहते हैं। बाकी लोग परिस्थितियों के साथ आते और चले जाते हैं। और जब यह बात समझ में आ जाती है, तब हम रिश्तों को लेकर अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। अब इंसान अपने रिश्तों को भी नए तरीके से जीने लगता है। वह अब किसी के साथ जुड़ता है तो अपनी पहचान खोकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ जुड़ता है। उसका प्रेम अब अपेक्षा से नहीं, बल्कि स्वीकृति से भरा होता है। वह किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे स्वतंत्र रहने देता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें बंधन नहीं, बल्कि विश्वास होता है। धीरे धीरे जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है।
कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है। अगर मन शांत है तो हर स्थिति में संतोष है, और अगर मन अशांत है तो कोई भी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर सकती। यही समझ हमें जीवन के उस स्तर पर ले जाती है जहां हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। जब इंसान इस समझ तक पहुंचता है तब वह अपने जीवन को एक साधना की तरह जीने लगता है। हर दिन उसके लिए एक अवसर बन जाता है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को समझने का और अपने भीतर की शक्ति को और अधिक विकसित करने का। अब उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए होता है। अंततः वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में सब कुछ बदलता है। हर रिश्ता, हर भावना, हर स्थिति समय के साथ बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वह है उसका आत्मबल, उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास और उसकी भीतर की शांति। यही उसकी असली पूंजी होती है और यही उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सारे दर्द, अपनी सारी असफलताएं और अपने सारे टूटे हुए रिश्ते एक आशीर्वाद की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वह आज इस समझ तक पहुंच पाया है। उन्हीं के कारण उसने खुद को पहचाना है और अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। और अंत में यही एहसास सबसे गहरा होता है कि जीवन में सबसे ज़रूरी यह नहीं है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, बल्कि यह है कि हम खुद के साथ कितने सच्चे हैं। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है तब वह कभी अकेला नहीं होता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हर बार गिरकर फिर से उठना सिखाती है। यही जीवन का सार है कि हर अनुभव को स्वीकार किया जाए, हर दर्द से सीखा जाए और हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अंत में जो बचता है वह कोई रिश्ता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना आत्मबल, हमारी समझ और हमारी पहचान होती है। और जब यह तीनों मजबूत हो जाते हैं तब जीवन अपने आप सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह वही स्थिति है जहां इंसान बाहर नहीं बल्कि भीतर जीना शुरू करता है, जहां उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वह खुद अपना सहारा बन चुका होता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन सच में बदल जाता है, जब दुख भी शक्ति बन जाता है और अकेलापन भी एक वरदान महसूस होने लगता है।